थोक महंगाई 30 साल के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुकी है। मई में 15.88% पहुंची है थोक महंगाई। कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी तबाह और हो रहा है और लगातार वो पूछ रहा है कि क्या आगे होगा, क्या ये महंगाई ऐसे बढ़ेगी, क्या ब्याज दरें ऐसे बढ़ाएगा रिजर्व बैंक, क्या हमारी ईएमआई ऐसी बढ़ेगी, हमारी कमाई कम बढ़े और हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़े तो फिर ये फायदा क्या है। ये तमाम चीज़ें वो पूछ रहा है। आप जरा देखिए थोक महंगाई और की यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं मई 2021 में। आप ये WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको देखें आप तो ये इन्फ्लेशन मतलब थोक महंगाई दर 13.11% थी ये मई 2021 में, यानी एक साल पहले। मई 2022 में आते आते ये 16% के थोड़ा कम रह गई, 16% के आसपास हो गई है। ये हम देश की थोक महंगाई दर की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप आगे बढ़े और बात करें यहां पर थोक महंगाई दर रिकॉर्ड ऊंचाई की आप बात करें तो ये लगातार बढ़ रही है। एक ट्रेंड दिख रहा है ऊपर बढ़ने का और यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आप इसको खुदरा महंगाई दर में पास ऑन करें तो वहां भी महंगाई धीरे धीरे बढ़ी। खाली पिछले महीने का जो आंकड़ा आया उसमें थोड़ी कमी दिखी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें आप देखें 13.5%, 14.5% के ऊपर, 15% के ऊपर, फिर करीब 16% छूती हुई थोक महंगाई दर। ये थोक महंगाई का मीटर है। आइए आपको रोजमर्रा की महंगाई दिखाते हैं। रोजमर्रा के सामान में कितनी यहां पर वृद्धि हुई है आप इसको भी समझिए और फिर इसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि महंगाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रही है। आप देखिए दिसंबर 2021 में जो रोजमर्रा का सामान था वो करीब 13-14% के आसपास था। मई 2022 आते आते वो 20% के आसपास टच करने लग गया, जो खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें हैं। अब गैर खाद्य सामान वो 19 से 20% था, वो 24% के ऊपर पहुंच गया इसी दरमियान करीब 5 से 6 महीने के इस पूरे स्पैन में। और इसके बाद ये थोक महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर ने ब्याज दरों पर असर दिखाना शुरू किया। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स ने रेट बढ़ाने शुरू किए। अब आप समझिए 1991 के बाद रिकॉर्ड लेवल पर थोक महंगाई पहुंची है। रोजमर्रा के सामान करीब 5% महंगे हो गए। महंगाई का सीधा असर शहरों पर पड़ा, गांवों पर पड़ा। कच्चे तेल के दाम सब महंगाई बढ़ने से महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है। करीब 60% महंगाई बढ़ी है कच्चे तेल के दाम बढ़ने से। वाकई क्रूड प्राइसेस ऑल टाइम हाई तक पहुंच रहे हैं। जनरल अस्थाना, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जनरल अस्थाना, मैंने बोला था कि 3 यूरोपियन लीडर्स इस वक्त यूक्रेन में हैं और इस वक्त वो वहां पर कीव का दौरा कर रहे हैं। क्या ये जो विजिट है इससे ये वॉर या इससे जो ये डेडलॉक बना हुआ है ये क्या आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि यूरोप को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें होगी, क्या आपको लगता है कि ये तीनों लीडर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज़ेलेंस्की से और कोई हल निकलता हुआ दिखेगा? बात करनी तो चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इसमें किसी का है तो यूरोप का है, इकोनॉमी के तौर पर भी और सिक्योरिटी के तौर पर भी। क्योंकि यूरोप कभी पहले का यूरोप नहीं रहेगा। वहाँ पर जो लड़ाई हुई है उसके साथ साथ अभी मर्सिनरीज भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसी सिक्योरिटी प्रॉब्लम रूस के साथ जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और महंगाई जो तेल के और गैस का जो खर्चा था वो और ज़्यादा उनके ऊपर बढ़ गया है। तो जाहिर है कि उन्हें ये महसूस हो रहा है। और पहले अमेरिका को लग रहा था कि उसको फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा उसे भी नहीं हुआ है। इसके बारे में बाकी को पैनलिस्ट बता चुके हैं। ठीक है, तो अभी मेरा ये मानना है कि जहाँ तक अगर गुड सेंस प्रिवेल करता है तो इन्हें अब रोकना चाहिए इसको, और यूरोपियन यूनियन को आपस में मिलकर फैसला करना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत मशहूर नॉवल है, हम सब ने पढ़ी होगी, वो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। उनके मशहूर लेखक हैं, दुनिया भर में बड़े फेमस हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। उनका एक बयान आया है महंगाई को लेकर, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर वो रखते हैं। दुनिया में मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का एक सुझाव, महंगाई में काम नहीं आएंगे सोना, चांदी और बिटकॉइन। महंगाई से भी बड़ी समस्या भुखमरी होने वाली है। बाइडेन को लेकर भी रॉबर्ट कियोसाकी का एक बड़ा बयान है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने के लिए बाइडेन को उन्होंने अपराधी बताया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन की वजह से महंगाई बढ़ी है और मेक अमेरिका सेन अगेन, यानी एक बार फिर से अमेरिका को आप तरक्की के रास्ते पर लाइए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट केन ऑफ टूना फिश, इन्फ्लेशन अबाउट टू टेक ऑफ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट आर केन ऑफ ट्यूना बेक्ड बीन्स। यानी वो कह रहे हैं खाने पीने का सामान अपने पास रखो, वही तुम्हारे काम आएगा, ये सोना चांदी नहीं खा सकते तुम।